हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है मैग्नेटिज्म का। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है लॉरेंस फोर्स। है ना। ये लॉरेंस फोर्स है क्या बेटा? देखो बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने पढ़ा बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, और मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा बेटा मैग्नेटिज्म के चैप्टर में। लेकिन हमने ये अलग अलग पढ़े, दोनों चैप्टर हमने अलग अलग पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसमें हमने मैग्नेटिज्म का जिक्र नहीं किया, एंड मैग्नेटिज्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जिक्र नहीं किया। लेकिन असल में क्या होता है, असल में अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, चार्जड पार्टिकल है, उस पर ये फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही फोर्स अलग अलग तरीके से नहीं लग रहे हैं। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है उस पर दोनों ही फोर्सेस लगते हैं, अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक है बेटा, मतलब एक पार्टिकल पे दोनों ही फोर्सेस एक साथ लगते हैं। ठीक, जो फोर्सेस लगते हैं एक साथ में उसको हम बोलते हैं बेटा लॉरेंस फोर्स। है ना। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस का जो नेट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या है बेटा? ये है नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक बेटा, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितना क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कितना बेटा क्यू वी क्रॉस बी। एक्चुअली में ये वेक्टर में है। ठीक है बेटा, अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। है ना। तो लॉरेंस फोर्स कितना बेटा? उसकी वैल्यू ये दी हुई है। और जो क्यू ई है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, ये क्या है? ये है फ्रेम डिपेंडेंट। एंड जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा ये भी क्या? ये है फ्रेम डिपेंडेंट। मतलब हाँ, आप किस फ्रेम में उसको देख रहे हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम दोनों क्या बैठे हैं, सपोज अगर हम 2 पर्सन बैठे हैं एक रूम में, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो ये वाला पर्सन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन है ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम वो फ्रेम चेंज करें, है ना, इसको हम लें बस, है ना, ये गाड़ी में है, तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन द सेकंड पर्सन ये क्या बेटा? ये रेस्ट में है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर हम क्या रखें, हम किसी थर्ड पर्सन को रखें बाहर, तो हम क्या, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा नहीं, ये पर्सन क्या हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से इनका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे डेफिनेशन है बेटा मोशन और रेस्ट की, वो चेंज हो रही है, मतलब ये फ्रेम डिपेंडेंट है। सेम वे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों क्या है बेटा? दोनों फ्रेम डिपेंडेंट है बेटा। लेकिन जो इस पे एफ नेट है, ये एफ नेट क्या है? ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, अब है क्या? ये लॉरेंस फोर्स के कंपोनेंट्स हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा? ये आपस में क्या है? ये इंटर कन्वर्टेबल है बेटा। जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी है उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। लेकिन तो होगी ना, अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस वक्त उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों होते हैं। सपोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जो फ्रेम डिपेंडेंट है उसकी एग्जांपल देखो। ये पहले कंडीशन है, हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को थ्रो किया विथ स्पीड v अपवर्ड्स, है ना, इसका चार्ज q है, ये करंट जा रहा है यहाँ पे एक वायर में, तो ये ऐसा जाएगा। लेकिन इस करंट कैरिंग वायर से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी वजह से जो ये पार्टिकल जिसको ऊपर जाना था इसकी जो पाथ है वो डिवेट होगी बेटा इस तरफ। पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे एक बॉय रखा, है ना, लिफ्ट में, उसको भी v स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ हमने पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड्स, उसी स्पीड में हमने लिफ्ट को अपवर्ड्स भेजा। तो बॉय के रेस्पेक्ट में जो ये पार्टिकल है ये रेस्ट में है। बॉय की स्पीड में जो पार्टिकल है बेटा ये रेस्ट में है ना,
क्योंकि यहाँ पे खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना कि मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन तब भी इस पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके फ्रेम में वो मैग्नेटिक फोर्स आ ही नहीं रहा है, क्योंकि तब जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी 0 है। अरे दोनों है ना बेटा। क्या जो यहाँ पे देख रहा ऑब्जर्वर, क्या ये लग रहा है या ये लग रहा है? वेलोसिटी 0 है, मतलब ये खत्म, खाली इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है बेटा, इस पे दोनों लग रहे हैं। तो फ्रेम का अंतर है, खाली फ्रेम का डिफरेंस है ना बेटा। आया आपको समझ, मतलब फ्रेम डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है बेटा, है ना। चलो जी, अब हम इसी लॉरेंस फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, इनको हमने क्या किया, इनको हमने अपवर्ड थ्रो किया विथ सेम वेलोसिटी, है ना। तो जो Q1 है उसकी वजह से जो Q2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वो अंदर की तरफ बनेगा, है ना B। तो B का वैल्यू कितना होगा बेटा, न्यू नॉट Q अपॉन 4 पाई V R अपॉन V क्यूब, V अपॉन V, है ना। ऐसे V से आप मतलब ये है V R अपॉन R क्यूब, है ना बेटा। तो जो यहाँ पे तो B तो निकला, लेकिन इस पर फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा। आप अपना राइट हैंड यूज़ करो, तो राइट हैंड जब यूज़ करोगे तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरफ आएगा। उसके वैल्यू कितना होगा बेटा, QVB। तो QB आया, V भी आया, B ये आ गए ना, तो B आया न्यू नॉट Q अपॉन 4 पाई VR अपॉन V क्यूब, ये R क्यूब, इससे ये कटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q स्क्वायर V स्क्वायर न्यू नॉट, है ना, अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड्स बनेगा, और फोर्स जो है वो यहाँ की तरफ आएगा। मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन बेटा अलग अलग, है ना। और यहाँ पे जो थीटा है बेटा, वो थीटा कितना बेटा, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी वर्डिंग कैसी होगी, देख लो। चार्ज ऑन वन मूविंग पार्टिकल ड्यू टू अनदर, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं कि आप फोर्स निकालो एक पार्टिकल पे जो क्या है, जो मूविंग, जो चल रहा है, लेकिन अगले पार्टिकल के साथ जो वो भी मूव कर रहा है ना बेटा। अब हम बात क्या करें, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, है ना। उससे पहले आपको मैं एक और न्यूमेरिकल दिखा दूँ बेटा। अगर हमने एक पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया, लेकिन एक पार्टिकल हमने ऐसे थ्रो किया, है ना, तो यहाँ पे कितना होगा B, यहाँ पे B देखो 0 आएगा, और यहाँ पे जो F है बेटा वो भी 0 आएगा, है ना। आप देख लो यहाँ पे, ठीक। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो फील्ड है ना B इनवर्स आएगा, और जो F है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक बेटा। ये तो इजी है ना। देखो, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों लग रहे हैं, मतलब उसमें क्या है बेटा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो जो हमारा आखिर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम कौन सा लें, दोनों लें या खाली एक लें, करते हैं बेटा। देखो, जो FM है वो कितना आएगा, वो आएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और जो FE है बेटा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। हम रेशियो निकालेंगे किसका बेटा, FE ओवर FM, है ना। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइड बाई न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। शायद नहीं, यहाँ पे दो लिखे मैंने ना, ये एक ही है ना। Q स्क्वायर के साथ Q स्क्वायर कट गया, है ना।
4 पाई कट गया, ठीक, r से r स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 ओवर न्यू स्क्वायर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर न्यू नॉट v स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिख सकते हैं 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर। हमें पता ही है कि क्या है बेटा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट न्यू नॉट बराबर है बेटा c के। इसको स्क्वायर, इसको चढ़ेगा तो कट जाएगा, तो c स्क्वायर कितना है बेटा, 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, c स्क्वायर। तो ये आएगा c स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। वो कितना आया, c अपॉन v का होल स्क्वायर। हमें पता है कि c बड़ा है, v छोटा है, तो क्या आएगा यहाँ पे c अपॉन v ग्रेटर देन 1। तो c हम क्या करेंगे, c को रख लेंगे, v को नेगलेक्ट करेंगे। इसका मतलब fe को रख लेंगे, fm को नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्योंकि fe जो है बेटा वो यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो हमारा बच रहा है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।